जानेंगे धातुओं के संचालन के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बना रहे हैं। हम लोग जानेंगे धातुओं का संचालन यानी कि जंग लगना। धातुओं में संचालन क्यों होता है, जंग क्यों लगता है, यानी कि धातुओं का संचालन यानी कि जंग लगना। इसका क्या मतलब होता है, जंग लगना। धातुओं का संचालन जो होता है उसे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, जंग लगना, और संचालन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हम जानेंगे सबसे पहले संचालन क्यों होता है। तो संचालन से आशय है कि धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन यानी कि वायु के ऑक्सीजन O2, ध्यान रखिएगा, वायु का ऑक्सीजन यानी कि O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है ये जान लीजिए पहले गाइस। जलवाष्प जो होता है, जो पानी को हम लोग उबालते हैं, उबालने के पश्चात उससे जो वाष्प निकलती है, वही वाष्प ऊपर जाके आसमान में चली जाती है, वही संगत होकर फिर बूंद के रूप में नीचे गिरती है। उस समय क्या कहते हैं, जलवाष्प। एक जल का ही रूप है जो उबालने पर, जल जो होता है उसको उबालने पे जो गर्म होता है, गर्म होने के बाद उससे क्या होती है, अधिक ताप के कारण वाष्प निकलता है, उससे वाष्प को क्या बोलते हैं, जलवाष्प। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जलवाष्प सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ध्यान रखिएगा, यानी कि SO2। ये हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2SO4 हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि ये जो गैस है इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया होने के बाद धातु का क्षय, धातु का संक्षारण कहलाता है। जब धातु में अभिक्रिया कर लेगा तो धातु का क्षय होना, धातु का क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु का संक्षारण कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल में, लोहे के एक टुकड़े को, यानी कि लोहे के एक टुकड़े को आर्द्र वायु यानी कि आर्द्र वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर, ध्यान रखिएगा, लोहे की छड़ होता है टुकड़े, उसकी सतह पर भूरे रंग की एक पड़ा जम जाती है, भूरे के पास के ऊपर बन जाती है। किसके ऊपर, तो लोहे के ऊपर, ध्यान रखिएगा, जिसे जंग लगना कहते हैं, उसे कहते हैं जंग कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, जंग कहते हैं। और इस क्रिया को जंग लगना या लोहे का संक्षारण कहते हैं। जंग लगना या लोहे का संक्षारण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि देख लीजिए, एक लोहे का टुकड़ा है, इसके ऊपर जो है जंग क्यों लगती है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे ऊपर जो है, देखिए ये सब धूल के नीचे गिर रही है, ये सब क्षय हो रहा है धातु का। क्या रहा है इसका, धातु का, लोहे को क्षय हो रहा है, इसको बोलते हैं लोग जंग लगना। इसे क्या कहेंगे हम लोग, जंग लगना कहेंगे। यानी कि इसके ऊपर जैसे इस टुकड़े को मान लो हम वायु, खुली वायु में छोड़ दिए, ठीक है, इसमें क्या होगा, वायु का ऑक्सीजन CO2 और CO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प, ये सब आपस में अभिक्रिया करके इसका क्या होता है, धातु का क्षय लगता है। क्षय होते होते लोहे के टुकड़े कुछ दिनों के बाद, देखिए जैसे नीचे नीचे भुगड़ गिर रहा है, सब गिरा है, ऐसे आपको क्षय होते होते लोहा क्या होगा, टुकड़ा जाता है बिल्कुल, है ना, वीकनेस होती है, कमजोर हो जाती है, और इसका संक्षारण कहते हैं। धातु क्या बोलेंगे, इसको हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे फिर से इसका, यानी कि धातु का संक्षारण यानी कि जंग लगना। संक्षारण से आशय, यानी कि संक्षारण से आशय है कि धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, यानी कि धातु है, लोहे का टुकड़ा क्या है, धातु है, इसकी सतह पर, है ना, इसकी सतह पर, है ना, ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस, जलवाष्प यानी कि जल के जो बूंदे होते हैं, पड़ेगा तो उसे बोलते हैं जलवाष्प, राइट, ध्यान रखिएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2 एवं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2SO4 आदि की अभिक्रिया, ये सब गैस जो आपस में अभिक्रिया करके लोहे की सतह पर, इसके साथ क्या करें, आपस में अभिक्रिया कर लेगा, सब मिलकर, ध्यान रखिएगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया होने के बाद, है ना, धातु का क्षय, धातु का संक्षारण कहलाता है। जो धातु का क्षय हो रही है ये क्या कहलाएगा, धातु का संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है, धातु का संक्षारण कहलाती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि एग्जाम्पल में, लोहे के एक टुकड़े को, यानी कि एक लोहे का टुकड़ा है, इसको आर्द्र वायु में, यानी कि आर्द्र वायु का मतलब होता है जब बरसात की मौसम होती है तो उसमें ऑक्सीजन भी रहती है हवा का, और पानी की जो वाष्प का बूंदे गिरती है वो दोनों रहती है, दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा। यानी कि ऑक्सीजन और जलवाष्प जो आपस में अभिक्रिया करने के बाद, ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे, यानी कि देखिए O2 प्लस क्या हो जाएंगे, O2 प्लस H2O, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करने के बाद, ध्यान रखिएगा, क्या बनेंगे, दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा, यहाँ H2 है, क्या ऑक्सीजन है O2, ये दोनों से आपस में अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा यहाँ पे,
हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, धन लिखेगा। दोनों आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनता है, धन लिखेगा। और बनने के बाद धन लिखेगा, यानी कि आर्द्रवायु में कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर है ना, पूरे छोड़ देने पर उसके सतह पर कैसे, लोहे की धातु जो है इसकी सतह पर, लोहे की सतह पर भूरे रंग की एक, देखिए गौर से गाइस, ये जो है भूरे रंग का पूरा में कलर जम चुकी है, भूरे रंग का देखिए, तो ये क्या हो गया, भूरे रंग का थोड़ा परत जम चुकी है इसके ऊपर, धातु की लोहे के ऊपर, देखिएगा एक परत बन जाती है, जिसे जंग कहते हैं। सब क्या कहेंगे गाइस, इसको हम लोग जंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और इस क्रिया को देखिएगा जंग लगना या लोहे का संक्षारण कहते हैं। इसी प्रकार से धातुओं में संक्षारण होती है। प्लीज वीडियो अच्छा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय